आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है समाधि यानी समाधान की। अलग अलग हमने देखिए नीचे स्थितियां दिखाई हैं। स्थितियों का अभिप्राय देखिए हमने कुछ आकृतियों से दिखाया है और उन आकृतियों के नीचे ही देखिए अलग अलग कुछ प्रतिशत से उसको एक समझाने का प्रयास करने जा रहे हैं। हालांकि हमने देखिए प्रथम बाएं हाथ में जो एक काले रंग का एक वृत्त सा दिखाया है, सर्कल सा दिखाया है, उसमें हमने नीचे 1% लिखा है। दूसरे वाले वृत्त में हमने सर्कल में 10%, तीसरे वाले में 100% और चौथे वाले में हमने 1000% लिखा है। हालांकि देखिए तकनीकी रूप से तो देखिए 100% का मतलब ही पूर्ण स्थिति से होता है, लेकिन पूर्ण की भी जब हम पूर्ण स्थिति को और अधिक एक मोहर रूप में एक उसकी सत्यता का समझाते हैं तो अक्सर हम अपनी चर्चाओं में देखिए 1000% कह देते हैं। और इनका देखिए प्रकृति के 3 गुणों से भी संबंध है। जैसा कि हम अक्सर बार बार कहते रहते हैं, प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इन 3 गुणों में भी देखिए एक क्रमबद्ध तरीके से इनकी महत्ता समझाई गई है। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा गया। और अक्सर शास्त्रों में तो बार बार कहा गया कि सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग की कितनी ही हम बार बार एक जोर देकर कहते रहते हैं कि सत्संग करो, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, रजोगुण मर्यादा में रखो और तमोगुण की जो एक अनीतिगत कार्यों से आदमी बचे। यही तो एक जीवन का लक्ष्य है। अक्सर हम बार बार कहते हैं ना कि धर्म प्रथम स्थान पे बनाए रखो, अर्थ और काम को एक मर्यादा में रखो, ताकि एक मोक्ष रूपी लक्ष्य को यानी कि परमात्मा को पाया जा सके। क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है, कर्म योनि के साथ साथ साधना योनि का एक अवसर दिया गया है। अवसर का अभिप्राय क्या है कि ये जो जन्म मरण का जो एक बंधन है, क्योंकि आपके हमारे ये जो स्थूल शरीर है ये 84 लाख प्रकार की योनियां बताई गई। 84 लाख प्रकार की योनियों का अभिप्राय इन स्थूल शरीरों से है। अब कोई देखिए कुत्ता योनि है तो वो स्थूल शरीर एक कुत्ते का एक है। अब कोई घोड़ा है, हाथी है, कितने ही पक्षी हैं। अब शास्त्रों में तो देखिए 23 लाख तरह के पशु बताए गए हैं, 10 लाख तरह के पक्षी बताए गए हैं। तो ये स्थूल शरीर है। 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाले जीव जंतु बताए गए। और इसी तरह वनस्पति, पेड़ पौधे, उसमें फल सब्जियां भी आ जाती हैं, कितने ही तरह की जड़ी बूटियां आ जाती हैं, कितने ही तरह के ये जो हम सब्जियां फल जो भी घरों पे लाते हैं ये सब वनस्पति जोनी में आती हैं। आपके हमारे घरों में रसोई में जितने भी ये जो मिर्च मसाले हैं ये भी तो देखिए जड़ी बूटियों से या वनस्पति से ही अप्रत्यक्ष रूप से आती हैं। कुल मिलाकर ये 80 लाख प्रकार की जोनियां देखिए, ये नीचे की जोनियां है, तामसी जोनियां। इनको शास्त्रों में देखिए दंड रूपी जोनियां कहा गया है। कोई पुरस्कार की जोनियां नहीं है, अच्छी नहीं है, निंदनीय है मानी जाती। केवल मनुष्य जोनि का ही महत्व है। मनुष्य जोनि को ही कर्म जोनि कहा गया है। कर्म जोनि का अभिप्राय कि केवल मनुष्य जोनि में ही हम और आप जितना अधिक जो एक कर्म करते हैं वो सबका, चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, उनका एक कर्माशय बनता है। और जैसा जैसा कर्माशय बनता है, शास्त्रों में तो देखिए कहा गया ना, विहित कर्म करो, विधि विधान पर ये कर्म करो। वेदों में तो विस्तार से कहा गया। जिनकी शास्त्र अनुमति देते हैं वो सभी एक पुण्य कर्म माने जाते हैं। अब पुण्य कर्म भी देखिए राजसी भी होते हैं, सात्विक भी होते हैं। क्योंकि रजोगुण से ही 10 गुना अच्छा सतोगुण है, तो इसका अभिप्राय क्या कि रजोगुण में किए गए पुण्य कर्मों से भी 10 गुना अच्छे सात्विक पुण्य कर्म है। सात्विक पुण्य कर्मों को देखिए परोपकार के से जोड़ा जाता है, दान पुण्य से जोड़ा जाता है। जब जब सकामता बनी रहती है, हम देखिए पशु पक्षियों को अन्न चारा देते हैं, हम कबूतरों को दाना देते हैं, पक्षियों को दाना देते हैं, पेड़ पौधों को जल देते हैं, पशुओं को, कुत्ते को दूध पिलाते हैं, गाय को चारा देते हैं। विभिन्न प्रकार की ये स्थितियां देखिए परोपकार की मानी जाती है। और इसी तरह जब मनुष्य निर्बल मनुष्यों की सहायता करता है, भारत में तो देखिए जगह जगह भंडारे लगाए जाते हैं, निर्बल मनुष्यों की वस्त्र से, अन्न से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से एक सहायता की जाती है। धर्म का प्रचार करने के लिए भी जितने हम कर्म सकाम भाव से करते हैं ये भी एक सात्विक कर्म है।
यानी जब जब सकामता बनी रहती है, पुण्य कर्म भी होते हैं तो वो राजसी या सात्विक होते हैं। जब जब हम धर्म के विरुद्ध अनीतिगत कार्य करते हैं, जिनका शास्त्रों में मना किया गया, मत करो मत करो, जैसे यातायात के नियमों में देखिए, हम जब पालन करते हैं तो आपको भी कोई, आपका हमारा कोई कभी चालान नहीं करता। जब जब हम निषेध कर्म करते हैं तो आपको हमें दंड दिया जाता है चालान रूप में। ठीक इसी तरह मनुष्य जोनि में हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, फिर उनका एक कर्माशय बनता है, कर्माशय के साथ साथ उनके एक संस्कार बनते हैं। संस्कार और कर्माशय ये दोनों ही स्थितियां कारण शरीर में रहती हैं। कारण शरीर नहीं बदलता, कारण शरीर मरने के बाद फिर जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, जिसका हमने विस्तार से वर्णन देखिए मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो कि 3 घंटे की वीडियो थी, उसमें हमने विस्तार से समझाया था। तो इन सभी स्थितियों का मनुष्य को ज्ञान होना चाहिए। उसी ज्ञान से संबंधित है, हमने देखिए आज की वीडियो का नाम क्या रखा है, समाधि यानी समाधान। अब समाधि का देखिए जो एक तकनीकी अर्थ बताया गया है, इसमें 2 शब्द आते हैं ना, जैसे एक सम शब्द है और एक धी शब्द है। धी को देखिए बुद्धि से जोड़ा जाता है, सम को देखिए समानता से जोड़ा जाता है। जब जब आपकी हमारी बुद्धि में एक पूर्ण स्थिति बनी रहती है, पूर्ण स्थिति का अभिप्राय जैसी हमें परमात्मा ने दी थी, परमात्मा ने आपको हमें जो सात्विक बुद्धि पूर्ण रूप से दी थी, वो सतोगुण प्रधान थी, सात्विक बुद्धि थी। उसमें सतोगुण की प्रधानता का अभिप्राय क्या है कि उसमें रजोगुण की गौणता थी। गौणता का अभिप्राय कि इतनी ही बुद्धि की आप अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ कर सको। और तामसिक बुद्धि का अभिप्राय होता है जब हम आराम करते हैं, नींद लेते हैं, क्योंकि आपका हमारा स्थूल शरीर तो मात्र एक यंत्र की है, और यंत्र कोई भी हो देखिए कार्य करता करता थक जाता है, उसको आराम की जरूरत होती है। तो इसलिए तो ये कहा गया, ये आपकी हमारी जो तामसिक स्थिति है, तामसिक को देखिए एक निंदनीय स्थिति से भी लिया जाता है, पदार्थों से भी लिया जाता है, आराम करने से, आलस्य से भी लिया जाता है, नींद रूप में भी लिया जाता है। तो इन सभी स्थितियों का देखिए एक अलग अलग भावार्थ होते हैं, किस शब्द का कहाँ पे कौन सा अर्थ है। अब हम तमोगुण की तो सदा ही निंदा करते हैं, अब जबकि हम नींद तो मैं भी लेता हूँ, योगी भी नींद लेते हैं, लेकिन ये सभी स्थितियों में इनके भावार्थ अलग अलग होते हैं। अब हमने देखिए समाधि यानी समाधान, समाधान का अभिप्राय क्या है, देखिए सभी मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में समाधान ही चाहते हैं, कोई अव्यवस्था तो चाहता नहीं। चाहे घर में बच्चा हो, चाहे एक बूढ़ा इंसान हो, चाहे युवावस्था में हो, हम सभी भाई बहन देखिए एक समस्याओं से जूझते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने तो इस जगत को ही दुखालय का, दुखालय का अभिप्राय है कि यहाँ समस्याएं बनी रहती है, समस्याओं का समाधान ढूंढना ही तो आपका हमारा एक पुरुषार्थ है। ये समस्या से ही समाधान शब्द निकला है। समस्या का जब हल हो जाता है तो फिर समाधान की स्थिति बनती है। समाधान से और समाधि में भी कोई विशेष अंतर नहीं है, ये भावार्थ रूप में हमें समझना होगा। यानी कि जब हम अरे मन की स्थिति पूर्ण रूप से एक समाधान की स्थिति होती है, यानी कि हम पूर्ण आनंद की स्थिति में पहुंच जाते हैं, क्योंकि आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है। जब हम पूर्ण ज्ञान की स्थिति में होते हैं तो आत्मा का देखिए प्रकृति के इन 3 गुणों में कोई रुचि नहीं होती, प्रकृति के पदार्थों से या प्रकृति के सुखों से बड़ा सुख भी हो, आत्मा की इसमें कोई रुचि नहीं, क्योंकि ये तो जड़ है। ये माया के जितने भी एक बड़े से बड़े सुख भी है, ये तो जड़ है। जड़ का अभिप्राय क्या है कि उसमें एक स्थिति विशेष में सुख मिलता है, फिर वो सुख घटता है, फिर वो सुख घटते घटते समाप्त हो जाता है। वहीं से यदि फिर हम उसको लेते रहते हैं तो फिर वो दुख में स्थिति बन जाती है। ये एक सिद्धांत है। आप पहला रसगुल्ला खाओ, अच्छा लगा, दूसरा खाते हैं तो अच्छा थोड़ा कम लगता है, तीसरा और कम अच्छा लगता है, चौथा पांचवा खाने की अब स्थिति में नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वो दुख की स्थिति बनती है। आप किसी भी प्रकार का देखिए कोई भोग हो, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये सभी के सभी भोग आरंभिक स्थितियों में अच्छे लगते हैं, दूसरी स्थिति में उतने अच्छे नहीं लगते। फिर मनुष्य जिस भोग को भोग रहा होता है उससे हटना चाहता है, किसी भी प्रकार का देखिए बड़े से बड़ा सुख हो, फिर उससे वो हटना चाहता है, फिर दूसरा सुख की ओर जाता है, दूसरे से फिर तीसरे पे, चौथा पांचवा, बस इसी में ही उसका जीवन बीत जाता है। इन सभी स्थितियों को मनुष्य जितने जितने गहरे तल पे सोचता तभी है जब वो इन स्थितियों पर चिंतन करता है। चिंतन करने का अभिप्राय क्या है कि जब हम समाधि में जाते हैं,
शास्त्रों में देखिए कहा गया है कि अपनी विवेक शक्ति जगाओ। जब तक आपकी हमारी विवेक शक्ति नहीं जागृत होती तो फिर हमें शास्त्रों की कही गई बातें, हालांकि शास्त्रों में तो एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला तोल के कहा गया, जब तक मनुष्य उनको ध्यान से नहीं पढ़ता। अब मनुष्य देखिए ध्यान से इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि उसको इनमें कोई रुचि नहीं होती। रुचि किसमें होती है? विषय भोग में। विषय भोग क्या? ये संसार के, जगत के, माया के। यानी कि एक साधारण मनुष्य को जब रजोगुण में ही रुचि होती है, रजोगुण के अल्पकालिक सुख अच्छे लगते हैं, तो फिर वो रजोगुण या तमोगुण में ही गिरता रहता है और उसका सतोगुण न्यून स्थिति में पहुंच जाता है। क्योंकि इन तीनों गुणों में मनुष्य जिस जिस गुण का संग करता है वैसा वैसा उसका स्वभाव बनता है, वैसा वैसा उसके अंतःकरण बनता है। यानी कि संग का रंग आपके हमारे अंतःकरण में बनता है। इसलिए तो हमने देखिए नीचे 4 अलग अलग स्थितियां दिखाई हैं। उसमें इन तमोगुण की स्थितियां, रजोगुण की, सतोगुण की और विशुद्ध सतोगुण स्थितियां को ही हमने पूर्ण रूप से, यानी कि उसमें कहीं भी काला रंग नहीं है। पूर्ण स्थिति का अभिप्राय क्या है कि देखिए सतोगुण, हालांकि देखिए हमने 100% लिखा है, इनके देखिए अलग अलग भावार्थ हैं। अब तमोगुण में तो देखिए हमने पूरा ही एक सर्कल को काले रंग से दिखाया, मात्र उसमें एक बिंदु सा ही सफेद रंग का, जैसे आसमान में देखिए एक तारा होता है। अब तारे की रोशनी कितनी होती है, इसलिए तो तामसी मनुष्य का ज्ञान होता ही नहीं है। अब राजसी मनुष्य की थोड़ी स्थिति उससे और अच्छी दिखाई गई है। इसको आप थोड़ी हमने चांद सा दिखाया है। अब चांद की रोशनी में तो हमें देखिए बहुत बड़ी बड़ी वस्तुएं कुछ नजर आ जाती हैं। अब सतोगुण में हमने उस रोशनी को रजोगुण से और अधिक दिखाया है, यानी कि सात्विक मनुष्य का ज्ञान अधिक बड़े स्तर पर होता है। हालांकि क्योंकि प्रकृति है, प्रकृति का ही गुण है। हालांकि इन गुणों में जो तमोगुण और रजोगुण और सतोगुण की स्थिति है, ये सापेक्ष दृष्टिकोण से अच्छी कहेगी। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा जाता है। और इस सतोगुण में ही हम ब्रह्म मुहूर्त को बहुत अधिक महत्व देते हैं। बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। और हमारी तो ये सुबह की जो एक ज्ञान कक्षा, इसका नाम ही हमने देखिए ब्रह्म मुहूर्त उपदेश रखा हुआ है, जबकि शाम की तो हमने संध्या बेला ज्ञान कक्षा के नाम से अपनी वीडियो बनाते हैं। इन सभी बातों को हम जितना जितना गहरे तल पे समझते जाएंगे तो फिर ये जो आपके हमारी ये जो समाधि, यानी एक समाधान की जो एक स्थिति, जब पूर्ण समाधान हो जाता है, पूर्ण एक समाधि की स्थिति होती है, इन स्थितियों को भी देखिए हम थोड़ा नींद से, स्वप्न से, एक सुषुप्ति की अवस्था भी होती है। देखिए एक साधारण जब हम नींद लेते हैं तो वो तामसी स्थिति होती है, आपका हमारा स्थूल शरीर सो जाता है जो कि तामसी है। और अक्सर देखिए नींद के बाद कभी कभी आपको हमें स्वप्न आते हैं। अब स्वप्न में क्या होता है कि आपका हमारा स्थूल शरीर तो सोया हुआ है, लेकिन सूक्ष्म शरीर जागता है, कारण शरीर भी जागता है। और जब स्वप्न भी नहीं आते, हम गाढ़ी निद्रा में जाते हैं तो और अच्छी स्थिति होती है। जब हम गाढ़ निद्रा में उठते हैं तो आपको हमें कितना अच्छा लगता है। ये क्रमशः देखिए अच्छी स्थितियां बताई गई हैं। अब जब हम देखिए सुषुप्ति अवस्था में आते हैं तो फिर आपका हमारा सूक्ष्म शरीर, यानी कि मन बुद्धि भी सो जाते हैं। अब मन बुद्धि में तो देखिए विचार उठते रहते हैं। ये विचार ही तो आपको हमें एक परेशान करते हैं। परेशान करने का अभिप्राय है कि विचारों की तरंगें आपको हमें देखिए एक ध्यान की स्थिति में टिकने नहीं देती। इसलिए तो कहा जाता है कि गाढ़ निद्रा में आपको हमें थोड़ा एक सही स्थिति बनती है। आपका हमारा स्थूल शरीर उठने के बाद एक तरोताजा बना रहता है। और यदि सपने हम अधिक देखते हैं तो उठने के बाद भी थोड़ी स्थिति सही नहीं मानी जाती। ये सभी स्थितियों के देखिए अलग अलग भावार्थ हैं। अब ये जो समाधि की स्थिति है, अब देखिए ये तीनों स्थितियां नींद की थी। अब ये जो समाधि शब्द है, जब हम जागृत अवस्था में ध्यान लगाते हैं, ध्यान लगाने का अभिप्राय क्या है? अब मनुष्य के देखिए कारण शरीर में तामसिक स्थिति भी हो सकती है, राजसी और सात्विक। इनका अभिप्राय क्या है कि कारण शरीर में शुभ संस्कार कितने, अगर बुरे संस्कार, तामसी संस्कार अधिक हैं तो फिर वो तमोगुणी माना जाता है। जिसके राजसी संस्कार अधिक होते हैं वो रजोगुणी माना जाता है। जिसके सात्विक संस्कार अधिक होते हैं उसी को ही सात्विक माना जाता है। सात्विक संस्कार होने से फिर परमात्मा का ज्ञान विज्ञान आपको हमें समझ में आने लगता है। सात्विक मनुष्य की फिर परमात्मा को जानने की एक
जिज्ञासा बनी रहती है। ऐसे मनुष्य ही फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, परमात्मा की ओर अपना ध्यान लगाते हुए शोध करते हैं, परमात्मा का ज्ञान विज्ञान, यानी कि ये जो प्रकृति के जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, जब इनका हमें लक्षणों का सही सही ज्ञान होने लगता है कि हम चेतन स्वरूप आत्मा है, हम स्थूल शरीर नहीं है, ये प्रकृति के 3 गुणों से ही आपके हमारे 3 शरीर बने हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। कारण शरीर आंखों में देखिए परमात्मा ने तो एक सात्विक दिया था सृष्टि के आरंभ, लेकिन हमने विषय भोगों में रुचि रखते रखते, उनको भोगते भोगते, ये हमने रजोगुण और तमोगुण का अमर्यादित संग करते हुए अपने कारण शरीर को बिगाड़ दिया। अब कारण शरीर के बिगड़ने पे फिर जैसी जैसी स्थितियां वो कारण शरीर की होती हैं, फिर वैसे वैसे मन बुद्धि में फुरने उठते हैं, मन बुद्धि में जैसे जैसे फुरने उठते हैं, फिर स्थूल शरीर के स्तर पर फिर नए नए कर्म होते हैं। और मनुष्य जोनि देखिए कर्म जोनि है, वैसा वैसा नया कर्माशय बनता है, और फिर बने हुए कर्माशय के आधार पर जब स्थूल शरीर की मृत्यु आ जाती है तो फिर नया शरीर मिलता है। जैसा कि अभी हमने बताया ना, 84 लाख प्रकार की जोनि है। अब 84 लाख प्रकार की जोनियों में नीचे की ही 80 लाख प्रकार की जोनि है। अब मनुष्य से ऊपर की भी जोनियों का भी देखिए कोई विशेष महत्व नहीं, हालांकि उनकी कोई निंदा नहीं है, लेकिन ऊपर की जोनियों में देखिए ये समाधि जैसी स्थितियां कहो या साधना संभव ही नहीं है, उनको भोग जोनि में रखा गया है। नीचे की जोनियों को देखिए दंड रूपी कहा गया, ऊपर की जोनियों को पुरस्कार रूप में कहा गया, लेकिन मनुष्य जोनि को साधना रूप में कहा गया है, कर्म जोनि का भी कहा गया है। अब जब मनुष्य के कर्मों में ही यदि सुधार नहीं आता तो फिर साधना तो आरंभ ही नहीं होती। साधना आरंभ होने का अभिप्राय क्या है कि जब मनुष्य काम भाव से कर्म न करते हुए निष्काम भाव से कर्म करता है, कर्म योग की स्थिति में अपने आप को स्थित करता है, निष्काम भाव से कर्म करता है। अब निष्काम भाव से कर्म करने का अभिप्राय क्या है कि वो सत्वगुण से आगे की स्थिति की ओर जाता है। इसलिए तो हमने देखी आज 1, 10, 100, 1000 के 1% लिखा है। इनका अभिप्राय ये है कि 1% वाली स्थिति में वो देखिए तामसी स्थिति है। अब तामसी स्थिति में तो देखिए अज्ञानता ही अज्ञानता है। अब इसमें तो देखिए समाधि की स्थिति बनने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अब 10% वाली में भी जो एक राशि स्थिति है, ऐसे मनुष्यों में भी देखिए तमोगुण की प्रधानता लगभग बनी रहती है। अक्सर कहा जाता है ना कि तामसी मनुष्य 1 की स्थिति है, राशि 10 की, अब सात्विक 100 की स्थिति है। तो 100 से देखिए 10 की दूरी कितनी है, 90 अंकों की, और 1 की 99 अंकों की। अब 90 और 99 में कोई विशेष अंतर तो माना नहीं जाता, तो इसलिए तो कहा जाता है कि तामसी मनुष्य है या राशि मनुष्य है, दोनों के ही जीवन में सत्वगुण की न्यूनता रहती है। अब हालांकि तमोगुण से 10 गुना अच्छे तो रजोगुण है। एक संसारी मनुष्य देखिए रजोगुणी माना जाता है, वो सत्संग करता हुआ भी दिखाई देता है, लेकिन वो बेमन से सत्संग करता है। अब बेमन से किए गए सत्संग का पुनः चिंतन नहीं होता, मनन नहीं होता, इसलिए उसके शुभ संस्कार स्वभाव रूप में कार्य शरीर में बनते नहीं, और राशि मनुष्य का तो बस जीवन संसारी ही माना जाता है। हालांकि तमोगुणी से तो अच्छा माना जाता है, क्योंकि जब हम देखिए मेहनत करके पुरुषार्थ करके भले ही अन्य जीवों को हम सुख नहीं देते, लेकिन उनको दुख भी नहीं देते, अपने सुख को सुनिश्चित करते, छीना व्यक्ति तो नहीं करते, इसलिए वो तमोगुण से 10 गुना अच्छा माना जाता। लेकिन तामसी और राजसी मनुष्य के जीवन में लगभग अज्ञानता बनी रहती है। हालांकि राजसी मनुष्य के जीवन में थोड़ी अधिक प्रकाश होता है, तो इसलिए उसको धुंध से जोड़ा जाता है। अब धुंध में भी हमें अधिक दूरी का तो नजर नहीं आता। इसका अभिप्राय क्या है कि राजसी मनुष्य से भी पाप कर्म होते रहते हैं, क्योंकि उसको अपने किए गए कर्मों के क्या क्या परिणाम आएंगे, क्योंकि ज्ञान की स्थिति तो धुंधली है। धुंधले ज्ञान का अभिप्राय तो फिर देखिए मोटा मोटी ही नजर आता है कि हम कुछ स्थितियों में अपने आप को पुण्य कर्म में ले आते हैं। कभी कभी हम देखिए पुण्य कर्म समझते समझते भी पाप कर्म कर जाते हैं। देखिए इनके गहरे भावार्थ होते हैं, अलग अलग स्थितियों के अलग अलग शब्दों के अलग अलग अर्थ माने जाएंगे। इसलिए तो कहा जाता है कि देखिए तमोगुण से राजसी मनुष्य की स्थिति अच्छी है, यानी कि 1% से 10% तो अच्छा ही है, लेकिन फिर 10 से 100% की ओर हमें जाना होता है। अब 100% में जाने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारी सात्विक स्थितियां बनती हैं। मनुष्य के जीवन में सात्विक स्थितियां बनने से उसका ज्ञान बढ़ने लगता है, उसको सही गलत की अधिक पहचान होने लगती है, उसके कर्मों में सुधार आने लगता है। और जैसे जैसे मनुष्य देखिए 100 से जब 1000 की स्थिति, 1000 की स्थिति का अभिप्राय देखिए परमात्मा से है, उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से है। 100 की स्थिति
10 की स्थिति और 1 की स्थिति, ये माया के 3 गुण हैं। और माया के गुण 3 गुणों में देखिए, सतोगुण को मुक्तिदायक माना जाता है, रजोगुण और तमोगुण को बंधनदायक माना जाता है। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, लेकिन वो भी एक बंधनदायक ही है। अब हम देखिए, जो समाधि या समाधान की स्थितियों का जो वर्णन कर रहे हैं, वो तो देखिए फिर तभी होगा ना जब हम 1000 की स्थिति में पहुंचेंगे। 1000 की स्थिति में पहुंचने का अभिप्राय क्या है? देखिए, शास्त्रों में तो 2 प्रकार की समाधियां बताई गई। एक है संपर्क ज्ञात, एक है असंपर्क ज्ञात। ये समाधियों के भी देखिए एक अलग अलग 2 स्थिति है। अब असंपर्क ज्ञात समाधि में तो देखिए परमात्मा की अनुभूति प्रत्यक्ष रूप से होती है। हालांकि देखिए, मैं भी आपके समान देखिए एक मायाबद्ध की ही स्थिति में हूँ। ये तो परमात्मा की ब्रह्म मुहूर्त में मुझे जैसे जैसे एक ज्ञान की स्थितियों का बोध होने लगता है, परमात्मा की जैसे जैसे मुझे प्रेरणाएं मिलती हैं, या इन विषयों की ओर मेरी अधिक रुचि होने के कारण जैसे जैसे परमात्मा से मुझे एक प्रेरणाएं मिलती हैं, फिर वैसे वैसे मैं वीडियो में इन शब्दों को एक दिशा देता हूँ। इसलिए तो सभी चर्चाओं में मैं आप सभी भाई बहनों को अपने आप को देखिए एक आध्यात्मिक मित्र के नाम से ही संबोधित करता हूँ, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए जितने जितने अंश में परमात्मा से जुड़ते जाएंगे, उतनी उतनी आपके मिले हुए जीवन की एक सफलता मिलती है। जीवन एक सार्थक दिशा की ओर जाने लगता है, ताकि मनुष्य अधोगति की स्थितियों से बचे। अधोगति की स्थितियां देखिए, नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं। फिर मनुष्य योनि की तो प्राप्ति देखिए तभी होती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है, या पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। अब मनुष्य ज्ञान में स्थिति में रहते हुए कम से कम पाप कर्मों से बचा रहता है, और आध्यात्मिक उन्नति में जितना संभव होता है वो अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति की ओर चलता रहता है। अब देखिए, मंजिल भले ही कितनी भी दूर हो, जब हम उस दिशा की ओर चलने का अभिप्राय क्या है कि जब मनुष्य देखिए सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण की यात्रा करता है, यानी कि 100 से आगे 110, 130, 170, 200, 250, 300, 400, देखिए जैसे जैसे हम परमात्मा की ओर चलते जाते हैं, उतनी उतनी परमात्मा की आनंद की स्थितियां को हो, परमात्मा के आनंद की एक झलकें मिलने लगती है। अब जैसे जैसे हम देखिए परमात्मा के मार्ग में चलते हैं, तो फिर आपका माया से या माया के 3 गुणों से आपका एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। अक्सर देखिए शास्त्रों में बार बार कर्म कांडों की एक प्रशंसा की गई कि इनको करना चाहिए, लेकिन ज्ञान पूर्वक। आज संसार में देखिए हम कर्मकांड करते हैं, लेकिन लोभ से करते हैं या भय से करते हैं। फलस्वरूप देखिए वो कर्म कांडों से हम उतना लाभ ले नहीं पाते। हम सत्वगुण में जाते हैं, वहां रुकते नहीं है, मेहमान की तरह जाते हैं, थोड़ा सा समय वहां बिताते हैं, फिर वापस लौट आते हैं। एक मैंने वीडियो बनाया था ना कि मनुष्य माल में तो देखिए 4-4, 6-6 घंटे अपना बिताता है, वो रजोगुण की स्थिति है। और जब मनुष्य मंदिर में जाता है तो वहां 4-6 मिनट में ही फटाफट वापस लौट आता है मेहमान की तरह। तो फिर वो सात्विक संस्कार बन नहीं पाते। अब मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं। अब जब हम ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं तो इसका अभिप्राय क्या है कि वो जो सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। हालांकि अब देखिए ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति को तो सूक्ष्म ज्ञान के दृष्टिकोण से एक मलिन ही माना जाता है, लेकिन सापेक्ष दृष्टिकोण से वो एक सतयुग की स्थिति मानी जाती है। और मैं तो बार बार कहता हूँ ब्रह्म मुहूर्त के समय एक सतयुग के समान है। उसके बाद देखिए त्रेता युग आ जाता है, दिन में रजोगुण प्रधान होने के कारण द्वापर युग आ जाता है, और शाम को जब सूर्य अस्त होता है, तामसी वृत्तियां या मोहनात्मक स्थितियां बनने लगती हैं, तो फिर वो तमोगुण की अज्ञानता की स्थितियां, मोहनात्मक स्थितियां आने लगती हैं, यानी कि कलयुग आरंभ हो जाता है। देखिए इन सभी स्थितियों पे हमें इनके भावार्थ समझने होंगे। अपने मिले हुए जीवन की दिशा को सात्विक बनाने की और हमें प्रयास करना चाहिए। मिले हुए जीवन को एक परमात्मा की ओर ले जाना चाहिए, यानी उस पूर्ण सत्ता से हमें मिलना होगा, पाना होगा, जुड़ना होगा। और ये तभी संभव होता है जब हम योग की स्थिति में, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, देखिए 100 से 1000 की यात्रा में ये तीनों योग आ जाते हैं। आरंभिक स्थिति देखिए कर्म योग की होती है, फिर ज्ञान योग की, फिर भक्ति योग की। अब भक्ति योग की स्थितियां देखिए जब हम 500, 550 से आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि परमात्मा आपके हमारे जीवन में एक प्रमुख स्थिति में बनने लगते। जैसे तराजू के 2 पार्ट
पलड़े होते हैं ना, एक में जब समान अधिक होता है तो वहाँ हम झुक जाते हैं। इसी तरह जब आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति होते-होते यानी कि साधना होते-होते यानी कि समाधि की स्थितियाँ एक समाधान की ओर जाते-जाते जब हम 550 से आगे चले जाते हैं या 500 से आगे कहो, जो भी स्थितियाँ देखिए 1 से 10 अच्छी स्थिति है, 10 से 100 और अच्छी स्थिति है। अब 100 से आगे जो 1000 की स्थिति है, जो 900 अंकों का बीच में एक अंतर है। अब उसकी आधी आप 450 लगाओ, तो 450 जमा 100 550 लगाओ, यानी कि जब आपका हमारा परमात्मा की सुमुखता एक सहज ही स्वभाव में आ जाती है, तो फिर वो एक समाधि की ही स्थिति बनी रहती है। समाधि की स्थिति का अभिप्राय परमात्मा की स्मृति सहज ही बनी रहती है। यानी कि परमात्मा की स्मृति सहज ही बनी रहने का अभिप्राय है कि हम 550, 600, 650 यानी कि परमात्मा की ओर सहज ही बढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे फिर हम ज्ञान योग से भक्ति योग अपने आप को सिद्ध कर लेते हैं, क्योंकि भक्ति तो अपने आप में ही देखिए योग है। भक्ति का अभिप्राय देखिए स्मृति से ही है, समुखता से ही है। जब जब आपके हमारे जीवन में देखिए भक्ति अपने पूर्ण स्थिति में होती है, तो फिर कारण शरीर में पूरे जो एक संस्कार पहले के होते हैं वो तो बहुत जल्दी जल्दी दग्ध बीज होते हैं। ऐसी जब बुरे संस्कार दग्ध बीज होते होते समाप्त हो जाते हैं और कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, तो फिर आत्मा तो पहले से ही शुद्ध तत्व है, ज्ञान स्वरूप है। वो तो कारण शरीर की अशुद्धियों ने ही आत्मा के ज्ञान को आवृत किया होता है। जब आत्मा अपनी मूल स्थिति में आती है तो उसका तो परमात्मा से पहले से ही सजातीय संबंध है। जितना जितना ये संबंध गहरा होता है उतना उतना आपको में आनंदमय स्थिति मिलती है। आत्मा ज्ञान स्वरूप ही रहती है, आनंद स्वरूप कभी भी मोक्ष काल में भी नहीं बनती, लेकिन उसको परमात्मा के समान ही आनंद की स्थितियों की अनुभूति होती है। वही एक समाधान है, उसको समाधि कहो, समाधान कहो, आनंद की स्थिति कहो, असंप्रज्ञात समाधि कहो, किसी भी स्थिति से आप देखिए शब्दों में आप अपने आप को समझा सकते हो, लेकिन वो आनंद की स्थिति होती है। और जब मनुष्य अपने कारण शरीर को पूर्ण रूप से समाप्त कर लेता है तो फिर स्थूल शरीर की मृत्यु होने पे फिर नए जन्म का कोई कारण नहीं होता, नए स्थूल शरीर का मिलने का कोई कारण ही नहीं बचता, क्योंकि कारण शरीर समाप्त हो गया। तब ऐसी स्थिति विशेष में स्थूल शरीर के मरने पे फिर आत्मा परमात्मा के सानिध्य में आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर आनंदमय जीवन मोक्ष काल के जीवन को व्यतीत करती है, और वो बहुत ही एक लंबा मोक्ष काल की अवधि होती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी जल्द से जल्द बनने लगे, इस दिशा की ओर हम चलने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस बनी हुई वीडियो को अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करो, ताकि लोगों के जीवन में भी एक आनंद की स्थितियां बने, क्योंकि ये भौतिक जगत तो देखिए दुखालय है। दुखालय का अभिप्राय समस्याओं से है, और जब तक हम समस्याओं में घिरे रहेंगे तो ये आपको में कम अधिक दुखी करती रहती हैं। और आत्मा का स्वभाव है दुख से निवृत्ति और सुख की ओर प्रवृत्त होना। और सुख क्योंकि एक प्रकृति के जितने भी सुख हैं वो घटायमान हैं, जबकि परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है, वहाँ दुख का लेश मात्र भी नहीं है। तो ऐसी सभी सुखद स्थितियाँ, आनंद स्वरूप स्थितियाँ, समाधान की स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की भी ये समाधि की, समाधान की स्थितियां जल्द से जल्द पूर्ण रूप से बढ़ती जाएं, इसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा संबंधित आपके कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी अपूर्ण लगती हो, तो आप नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपना प्रश्न, अपने सुझाव या अपनी समस्या या आपत्ति भी आप लिख सकते हो। और चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।